गुड इवनिंग एवरीवन। सो अब हम करने जा रहे हैं टाइम डायमेंशन। व्हाट डू वी मीन बाय टाइम डायमेंशन? टाइम डायमेंशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड। ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइम्स पीरियड टू स्टडी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट के फंक्शनल रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें 3 टाइम डायमेंशंस दी गई हैं। तो पहला पढ़ते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, और मार्केट पीरियड भी बोला जाता है इसे। दिस टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट दैट प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। ये जो शॉर्ट पीरियड होता है ये इतना शॉर्ट होता है कि इसमें जो है प्रोडक्शन हम इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है। दैट इज नो दैट इज नो फैक्टर इज वेरिएबल। कोई भी फैक्टर इसमें वेरिएबल नहीं होता। ठीक है। इन दिस टाइम पीरियड द प्रोडक्शन विल बी Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट प्रोडक्शन कैन नॉट चेंज एज x1 एंड x2 बोथ फैक्टर आर कांस्टेंट। ये ना इतना छोटा पीरियड होता है कि इसमें कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए इसमें दोनों फैक्टर फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको मार्केट पीरियड भी बोला जाता है। इसमें जो Q है मतलब क्वांटिटी जो है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 बार। ये x1 जब बार लग जाता है इसका मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड है ये, या फिर फिक्स्ड। ठीक है। x1 और x2 दोनों फिक्स्ड है, राइट, विच स्टेट्स दैट इन वेरी शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज, राइट। नेक्स्ट वन इज द शॉर्ट पीरियड। इन दिस टाइम पीरियड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर। प्रोडक्शन को हम बढ़ा तो सकते हैं मगर कब? जब वेरिएबल फैक्टर को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। जो फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है ना। हमने पढ़ा था ना कि जब फिक्स्ड फैक्टर इसके ऊपर ये बार लग जाए, इस बार का मतलब होता है कांस्टेंट। यहाँ मैंने पढ़ाया था आपको, ये रहा x1 के ऊपर बार है तो मतलब कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो मतलब इन दिस टाइम पीरियड प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है। प्रोडक्शन तभी इंक्रीज हो सकती है जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड रहता है। ठीक है। अगला प्रोडक्शन फंक्शन विल बी Q इज इक्वल टू F क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2। अब इसमें x2 पे बार है, मतलब एक ये फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है, और ये वेरिएबल है। ठीक है। ठीक है। इट मीन्स दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेज टू द एक्सटेंट वेरिएबल फैक्टर एज फिक्स्ड फैक्टर इज कांस्टेंट। वेरिएबल फैक्टर अगर इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। थर्ड वन क्या है टाइम डायमेंशन का? लॉन्ग पीरियड। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर बोथ। अगर आपको इसमें प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर प्लस फिक्स्ड फैक्टर दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगी। ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। इसका मतलब है कि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है। दैट इज ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन। सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं लॉन्ग रन में। हियर द प्रोडक्शन फंक्शन है Q इज इक्वल टू F x1 x2। ठीक है। मतलब इसमें किसी में भी बार नहीं है ना, मतलब ये दोनों ही फैक्टर जो है वो वेरिएबल की तरह हम ट्रीट करते हैं। इट मीन्स दैट प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। मतलब अगर हम प्रोडक्शन चेंज करना चाहते हैं तो दोनों जो फैक्टर हैं वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड है तो फिक्स्ड फैक्टर भी वेरिएबल फैक्टर बन जाता है इसमें, राइट। आई होप आपको एक टाइम डायमेंशन समझ में आ गया होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि हाँ ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड होता क्या है। अमूमन लोगों को शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड पता होता है, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड किसी को नहीं पता होता। अगर आपसे कोई ये पूछ ले
कि बताओ वो कौन सा पीरियड है जिसमें वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर दोनों ही वेरिएबल की तरह ट्रीट होते हैं। तो आप तो बोल देंगे लॉन्ग पीरियड, तो वो बोलेगा अच्छा कोई और पीरियड नहीं होता। तो फिर आपको, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप बता सकेंगे कि नहीं सर, दो ऐसे हैं, एक तो वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं, दोनों ही चेंज हो सकते हैं। और दूसरा क्या है, क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, अगर वो आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर बदल ही नहीं सकते, चेंज ही नहीं हो सकते, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा कि शॉर्ट पीरियड में तो जी वेरिएबल फैक्टर तो चेंज हो सकता है, फिक्स्ड फैक्टर नहीं चेंज हो सकता, और लॉन्ग पीरियड में दोनों ही चेंज हो सकते हैं। तो ऐसा क्या कौन सा फैक्टर है जिसमें दोनों ही नहीं चेंज हो सकते? तो वो होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, या उससे बोलते हैं मार्केट पीरियड। तो मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप इन फ्यूचर यू हैव टू परस्यू इट, एंड फिर आपको वो डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। रोहित शर्मा बनने के लिए हर बॉल पे पुल शॉट तो आना ही चाहिए, मगर उस पुल शॉट मारने के लिए नेट में जितनी प्रैक्टिस चाहिए वो एज अ प्लेयर वो करते हैं। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट यू हैव टू स्टडी दीज थिंग्स ऑल्सो, है ना। उनको हुक भी आता है, उनको पुल भी आता है, उनको स्वीप भी आता है। तो इसी तरह आपको भी पता होना चाहिए कि अलग अलग चीज़ें क्या हैं इकोनॉमिक्स में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।